प्रीत उसी से कीजिए जो ओढ़ निभावे, बिना प्रीत के मानवा कहीं ठौर ना पावे। नाम स्नेही जब मिले तब ही सच पावे, अजर अमर घर ले चले भौजल नहीं आवे, भौजल नहीं आवे। यह संत कबीर साहब की रूह को उबारने वाली वाणी है। उन्होंने 1398 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक भारत निवासियों को रूहानियत की दौलत से माला माल किया। प्रभु हर वक्त किसी न किसी पोल पे काम करता रहता है। अगर हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स करें तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि देयर इज ऑलवेज अ लिविंग क्राइस्ट। द क्राइस्ट पावर वर्क्स ओनली द पोल चेंज। कि जब से ये संसार बना है प्रभु की सत्ता किसी न किसी इंसानी पोल पे काम करती रही है। पोल बदलते जाते हैं मगर प्रभु की सत्ता काम करती रहती है। किसी पोल पे ये एक वक्त काम करती है, किसी पे दूसरे वक्त पे। यही जो सत्ता है अपने अंदाज से महात्मा बुद्ध में काम कर रही थी, महावीर में काम कर रही थी, हजरत ईसा में काम कर रही थी, हजरत मोहम्मद में काम कर रही थी, गुरु नानक देव जी में काम कर रही थी, गुरु अर्जन साहब में काम कर रही थी और इसी तरह से स्वामी जी में काम कर रही थी, बाबा जयमल सिंह जी में काम कर रही थी, हुजूर बाबा सामल सिंह जी महाराज में काम कर रही थी, संत कृपाल सिंह जी महाराज में काम कर रही थी। वो एक ही सत्ता, वो हर वक्त काम करती रहती है। वही ताकत असल में जो होती है वो असली प्रेम का सोमा होती है, उसकी सोर्स होती है। और ये तो सब महापुरुषों ने कहा है, साच कहूँ सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन नहीं प्रभ पाया। और मानुष की जात सब पिक्के पहचान। फिर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये कहता है कि nobody has seen God in his absolute form, nobody will see him in that form। कि प्रभु को उसकी जो अपनी असली हालत है, मौलिक हालत, उसमें किसी ने नहीं देखा और कोई नहीं देखेगा। पर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि नानक का पातशाह दिसे जाएगा। बिहोल्ड द लॉर्ड, मौला आदमी बनाया, हर जो नाम पढ़े रामदास। मगर आमतौर पे जब हम प्रेम की बात करते हैं तो हम फना चीज़ों की बात करते हैं। मुझे धन से बड़ा प्यार है, मुझे अपनी कुंबे से बड़ा प्यार है, मुझे अपनी कुर्सी से बड़ा प्यार है। मगर
हम प्रेम या इश्क को गलत मानों में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि गॉड इज लव, आवर सोल बीइंग ऑफ द सेम एसेंस एज गॉड इज लव, एंड द वे बैक टू गॉड इज ऑल्सो लव। कि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु ज्ञान छोड़ने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को मिलने का रास्ता भी प्रेम का ही है। अब वो प्रेम जिसकी बात संत महात्मा करते हैं वो तो अमर है, लाफानी है, जावेदानी है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, नाश न होने वाला है। मगर हम जब प्रेम की बात करते हैं तो उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि फना होने वाली, नाशवान है। हम दुनियावी दौलत की बात करते हैं, जायदाद की बात करते हैं, ये तो शंख मुंगर है। रात की रात में बड़े बड़े अमीर आदमी जो हैं वो नादार हो जाते हैं। हम जिस जिस्मानी हुस्न की बात करते हैं जो कि चंद बंगुर है, चंद रोज़ा है, और उसके बाद ढल जाता है। हम अपनी ताकत की बात करते हैं, कुर्सी की बात करते हैं, मगर अगर हिस्ट्री के औराक पर नज़र डालें तो वो भी एक शराब है, एक धोखा है, चंद दिनों के लिए एक नेमत है, और उसके बाद फिर नानक दुखिया सब संसार। क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं और जितनी भी मटीरियल चीज़ें हैं वो हमें दायमी सुख नहीं दे सकती। हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, आउटर स्पेस में पहुंच चुके हैं, स्टार वार की बातें कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी में हमने बहुत तरक्की कर ली है। हमें जो बताया जाता है कि जितना हमारा सूर्य है इससे लाखों गुना सूर्य और भी बहुत बहुत इससे जो बड़े सूर्य थे वो टूट चुके हैं, और वो कहते हैं कि वो ब्लैक होल हो चुके हैं, उनमें से रोशनी जाती नहीं है। इसी तरह से अब वेस्ट में चले जाइए, उन्हें बड़ा आराम है। जिस तरह से यहाँ हम सर्दी झेलते हैं वो सर्दी नहीं झेलते हैं, वहाँ तो सेंट्रल सिस्टम है। आप अपने मकान में बैठे हैं, आप कमीज़ और पजामे में बैठिए, टेम्परेचर जैसा चाहे फिक्स कर दीजिए, वहाँ से आपको बाहर जाना है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है सख्त, टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मगर आपको कोई फिक्र नहीं। आप अपने गैराज में चले जाते हैं, कार है उसमें एयर कंडीशन है, उसमें जाके बैठिए और जिस जगह पहुंचना है वहाँ आप पहुंच जाएंगे। वो भी बिल्डिंग आगे जो है तो वो भी सेंट्रली हीटेड है, सिर्फ आपको अपनी कार से निकलकर वहाँ पहुंचना होगा। हर तरह का आराम है, हर तरह की आसाइश है। हम यहाँ से अमेरिका पहुँचने में 4 महीने लगाया करते थे, अब हम कोई 16-17 घंटे की फ्लाइट में पहुँच जाते हैं। मगर अगर वहाँ के लोग ज़ायरा
बहुत अमीर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़्यादा सुखी भी हैं, वो तो हमसे ज़्यादा दुखी हैं। और इसकी वजह हमारे हजूर पुनूर बड़ी खूबसूरती से बयान किया करते थे। वे फरमाया करते थे कि भाई आपका जिस्म जो है वो मादी है, मादे से बना है, भौतिकवाद से बना है, मटीरियल से बना है, और ये जितनी मटीरियल तरक्कियाँ हैं ये सब आपके जिस्म को तो ताकत दे सकती हैं, उसे सुख भी दे सकती हैं, मगर आपकी आत्मा को सुख नहीं दे सकती, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो तो कॉन्शियस है, और आपकी आत्मा जो है उसे सुख वही महापुरुष दे सकता है, वही जीता जागता प्रभु या खुदा दे सकता है, जो खुद ऑल कॉन्शियसनेस है, जिसने जिंदगी और मौत की गुत्थी को सुलझाया है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आया है, अपने गुरु की शक्ति से स्थूल सूक्ष्म और कानून के देशों को पार किया है। वहाँ असली अमृतसर या मानसरोवर या फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ में पाक हुआ है, और फिर महाचेतन के मंडलों से गुजरकर पहले गुरु में लीन हुआ है, जिसे हम मुनाफिल शाख की तेज कहते हैं, फिर अपने निर्गत में पहुंचा और आखिर में जाकर प्रभु में लीन हो गया है, जिसे फनाफिल्ला कहते हैं। वहाँ जाकर हमेशा की खुशी, हमेशा की सरमस्ती, हमेशा का सुख, हमेशा की मुक्ति हमें हासिल होती है। यह दुनिया और दुनिया की चीज़ों में रिलीजनेस नहीं होती है। जो सूफी है वो तो यही कहते हैं कि भाई जितनी ये भौतिकवाद की दुनिया है, ये सब एक कहकशां की तरह से है, मिल्की वे की तरह से है, हम इसमें उलझ के रह के जाते हैं, और जो इश्क का मुकाम है वो तो इससे बहुत आगे है। मेरा एक शेर है कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फ़ानी है, मगर मैं हूं कि इसके जावेदानी लेके आया। लोग तो दुनिया की चीज़ों के पीछे भागते हैं, मगर खुदा का बंदा खुदा के पीछे भागता। वो ऐसे पुत्र चरणों में पहुंचता है जो उसे प्रभु तक ले जाए। अब ऐसी जो हस्ती होती है, जो खुदा खुद किसी पोल पे आके काम करता है, तो जावदानी होता है। खुदा जो है वो तो अमर है, हमेशा रहने वाला है, जावेदानी है, इटर्नल है, और जिस पोल पे वो काम करेगा, अगर हम उससे जुड़ जाए तो हम भी इटर्नल हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि हमें प्रेम करना चाहिए ऐसी हस्ती के साथ जो हमेशा के लिए खुद अमर हो, हमेशा के लिए हमसे प्यार करे, प्रेम करे, इश्क करे, और हमें हमेशा के लिए मुक्ति दे दे। अब जितनी दुनिया की चीज़ें हैं और इनका जो लगाव है, क्योंकि दुनिया की चीज़ों के लिए हमें लगाव हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है, इश्क नहीं हो सकता। सूफी जो हैं वो ये कहते हैं कि जो प्रेम है वो तो रूह का खासा है, वो तो कुर्बानी का नाम है, वो तो किसी परवाने की देन है। महाराज जी कहा करते थे कि लव नोज सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस, और जो इश्क करता है वो अपना सब कुछ दे देता है।
वो यही कहता है कि दिल दादनो जान दादनो ईमान दादन सूद अस्त सूद नमी दानम चीज, कि ये जो प्रेम है, इश्क है, ये नाम है दिल देने का, जान देने का और ईमान देने का। अब हम कहते हैं कि हम दिल देते हैं, कहाँ हम दिल देते हैं? सूफी तो जब दिल की बात करते हैं तो रूह की बात करते हैं, और जान भी हम कहने को कह देते हैं कि मैं जान दे दूंगा, मगर कहाँ देते हैं जान? और ईमान का देना तो सबसे बड़ी बात है। अगर आदमी ने अपना ईमान ही दे दिया तो फिर उसके पास रहा ही क्या? ये भी एक अजीब पैराडॉक्स है रूहानियत के रास्ते में, कि जब संत महात्मा आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम सबको मुफ्त देते हैं, हम एक देला नहीं लेते, एक पैसा नहीं लेते, लंगर चलता है, यहाँ आके जलपान करो, इंटरव्यू लो, उसके कोई पैसे नहीं हैं, नाम दान लो, उसकी कोई कहते हैं कीमत नहीं है। ये तो मुफ्ती बांटने का सौदा है, ये वो सही कहते हैं। क्योंकि महबूब जो कुछ कहता वो सही कहता है। मेरा एक शेर है, इश्क की बात ही क्या, हुस्न की हर बात हंसी। इश्क की बात ही क्या, हुस्न की हर बात हंसी, हम गलत कहते हैं और आप बजा कहते हैं। तो जब भी यहाँ संत आते हैं कहते हैं हम कुछ नहीं लेते, मगर अगर हम बैठ के जरा जज्जिया दें, इनका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो वो दिल दादनो जान दादनो ईमान दादनो वाली सरमत की बात होती है। जब उसने दिल भी ले लिया, जान भी ले ली, ईमान भी ले लिया, तो हमारे पास रह ही क्या गया? अब कोई हकीकत वाला अगर जुजर कर सके तो वो कहेगा कि भाई आप क्या नहीं लेते, क्या छोड़ते हैं? मगर महबूबाना अंदाज है, जो कह दें वो सही माना जाता है। तो यही कहते हैं कि असली जो है प्रेम, या जिसे हम इश्क कहते हैं, वो सब कुछ देने का नाम है, और हमें प्यार उसी से करना चाहिए कि जो तोड़ तक नभाए, यहाँ भी नभाए, अगली दुनिया भी नभाए, और जब तक हम जाके प्रभु में लीन नहीं हो जाए वो कायम व दायम रहे, वो जावेदानी इश्क हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि असली मानों में हम प्यार करें, असली मानों में प्रेम करें, असली मानों में इश्क करें, असली मानों में प्रभु को मिल जाएं, तो हम जितने भी एक परवाने के पुजारी हैं, एक महबूब के मिलने वाले हैं, हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। मैं अपने महबूब की तरफ देख रहा हूँ, हजूर बाबा सावंत जी की तरफ, मेरे भाई हैं, उन्हीं के नाम देवा में ये उसी डायरेक्शन में देख रहे हैं। हम सब संत कृपाल सिंह जी महाराज के डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। हमारा प्यार टकराता है, गुरु से जो मुजस्सम प्रेम है वो भी पूरा प्रेम बन जाता है। हमें और कोई ख्याल नहीं, हम जाके गुरु में लीन आते हैं, और गुरु में लीन होके जो हमारी श्वास है वो पहुंचती है हमारे दूसरे भाई तक, तो वो भी गुरु में देख रहा है। वहाँ जाके हमारी दोनों की निगाहें मिलती हैं, और जो निगाह वहाँ जाके मिलती है वो पाक हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। ये एक नया रुख है प्यार का। हम जब आपस में देखते हैं तो हो सकता है कि उसमें बुल हवसी का, हवस का
कुछ लवाजमा हो, मगर जो जाके वहाँ गुरु में नगाह मिलेगी, जो प्रभु में नगाह मिलेगी, वो तो पाक और पवित्र हो जाएगी। और वो जो हमारी जो ट्रायंगल होली ट्रिनिटी बनती है, वो हमेशा के लिए पाक साफ रहती है। वही ट्रिनिटी है जो कि हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शती है। और वही ट्रिनिटी है कि वही गुरु है जो कि प्रभु से खुद लीन हुआ है। वही हमारा जो है ये प्यार जो है हमेशा के लिए निभा सकता है। मेरे जैसा दुनिया का दिल दादा तो दुनिया की चीज़ों में उड़े जाएगा। दुनिया की चीज़ें सब आर्जी हैं, फानी हैं, नाशवान हैं। तो फिर ऐसे प्यार के हमेशा अमर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हम सब यही कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम बच्चे से प्यार करते हैं, हम अपनी धर्मपत्नी से प्यार करते हैं, माँ से प्यार करते हैं, बाप से प्यार करते हैं, उस्ताद से प्यार करते हैं, दोस्तों से, यारों से प्यार करते हैं। अब दुनिया के सब जितने प्यार हैं उनमें से माँ और बच्चे का प्यार सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि माँ अपना सब कुछ अपने बच्चे को दे देती है। आप देखिए बच्चा कैसे बड़ा होता है। आप साइकोलॉजिकली देखिए, आप डॉक्टरी और के असूल से देखिए, बच्चा कैसे सीखता है बोलना। माँ जो कि प्रेम का सौमा होती है, बड़े प्यार से बच्चे की आंखों में देखती है। बच्चा भी माँ की आंख में देखता है। रिजल्ट यह है कि बच्चे की और माँ की आंखें दोनों एक वेवलेंथ पे काम करना शुरू कर देती हैं। जिस तरह से अगर रेडियो पे या टीवी पे आपकी एक वेवलेंथ पे तारें काम करना शुरू कर दें तो आप उसकी आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। तो वो जब एक तार वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं तो माँ कुछ प्यार से बोलती है, बच्चा भी बोलता है। माँ दोहराती है, बच्चा फिर दोहराता है। माँ बात करती है, बच्चा इसी तरह से बातें करते करते बातें करनी सीख जाता है। अब माँ सब कुछ करती है। आजकल सर्दी के दिन हैं, हम पानी से भागते हैं, रात को बच्चा जो है पेशाब कर देता है, माँ खुद उस तरह लेट जाती है, बच्चे को सूखी साइड पे डाल देती है। मगर वो भी जो प्यार है वो तभी तक के जब तक हम इस दुनिया में हैं। क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, हम देखते हैं कि ज़िंदगी के जब नशेब व फराज आते हैं तो बहुत लोग जो है वो अपना रंग बदल लेते हैं गिरगिट की तरह से। मेरा एक शेर है कि बहुत रंग बदले ज़माने ने, लेकिन तेरे दर पे दर्शन की अब भी जबी। तो ये तो हमेशा की प्यार की बात होती है। और हमेशा के लिए प्यार कौन कर सकता? माँ भी नहीं कर सकती। माँ का भी जो दायरा है वो लिमिटेड है, सीमित है, महदूद है। और हम जो प्रेम की बात करते हैं तो असीम वस्तु की बात करते हैं, नेमत की बात करते हैं, लामहदूद या अनलिमिटेड एलिमेंट का जिक्र करते हैं। तो वो यही कहते हैं कि देखिए इस दुनिया की कोई चीज़ जो है जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि उससे अगर हम प्रेम करें, जब वो अगर हमसे प्रेम करे तो वो तोड़ तक नहीं पहुंचता, रास्ते में रह जाता है। और कबीर साहब तो कहते हैं भाई प्रीत उसी से कीजिए जो तोड़ आए, जो ओढ़ निभावे, जो हमेशा के लिए निभाता है। इस सिलसिले में मुझे एक पोएम याद आ गई इंग्लिश की। उस पोएम का उन्वान है फुटप्रिंट्स, कदमों के निशान। आप अक्सर देखते हैं कि जब आप दरिया के किनारे चले जाते हैं तो वहाँ
जब आप चलती हैं तो अपने पाँव के निशान पड़ जाते हैं। यहाँ भी अगर सेवा होती हो और वहाँ मट्टी बहुत सी यहाँ बिछी हुई हो तो उस पर भी हमारे पाँव के निशान पड़ जाते हैं। तो वो बड़ी मिस्टिक कहानी है, रूहानियत से भरी हुई है। एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है। शिष्य का वक्त खत्म होने को आता है, गुरु उसे आता है, अपने साथ ले लेता है और शिष्य कहता है कि चलो मेरी जितनी ये ज़िंदगी गुजरी है, सारी ज़िंदगी का हम एक जायज़ा तो ले लें कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया है। तो वो अपने गुरु से ये दरख्वास्त करता है कि मुझे एक नज़ारा दिखा दीजिए कि ये मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है ये किन मरहलों में से गुजरी है। तो वो कहता है अच्छा हम भी चलते हैं, चलो। तो अब जो शिष्य है वो अपनी ज़िंदगी के बचपन से नज़र दौड़ाता है और वो देखता है कि रेत दरिया का किनारा है या समंदर का किनारा है, सी बीच है, वहाँ पे हर जगह उसे 2-2 कदमों के निशान दिखाई देते हैं, 4 कदमों का हर जगह। मगर जब वो इसी तरह से अपना तमाम रास्ता तय कर लेता है ख्यालों ही ख्यालों में, तो वो देखता है भाई बाकी तो सब जगह ये 4-4 पाँव के निशान थे, 2 सेट्स ऑफ फुट स्टेप्स थे, मगर कुछ एक जगहों पे सिर्फ एक सेट ऑफ फुट स्टेप था, सिर्फ 2 पाँव थे, 4 नहीं। तो जब वो नज़र दौड़ाता है तो वो ऐसे उसकी ज़िंदगी के मरहले होते हैं कि जब वो बहुत सख्त बीमार रहा होता है, नादार रहा होता है, उस पर दुनिया भर की मुसीबतें टूटी हुई होती हैं, उसकी ज़िंदगी के सबसे दुखी लम्हात वही होते। वो बौखला जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है। वो कहता है ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आपने तो मुझे ये इकरार दिया था कि आप मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, मगर मैं ये देखता हूँ कि ज़िंदगी की जिन राहों से मैं गुजरा हूँ, जहाँ जहाँ तो सुख का मामला रहा है वहाँ तो 2-2 फुट स्टेप्स हैं, 4-4 पाँव के निशान हैं, मगर जहाँ वो लम्हे ज़िंदगी के जो मैंने बड़ी तंगी से, बड़े दर्द में, बड़े कर्म में, बड़ी तकलीफ़ में गुजारे हैं, बड़ी मुफलिसी में गुजारे हैं, ज़िंदगी जो मेरे लिहाज से जो सबसे तारीख स्याह लम्हे थे उनमें सिर्फ एक फुटप्रिंट्स है, 2-2 पाँव चले आते हैं, दूसरे 2 पाँव गायब हो जाते। तो कहने लगा अल्लाह ताला है मेरा मुर्शिद, आपने अपना वादा तो नहीं निभाया है, क्योंकि वो वक्त के जिसमें मुझे इतनी तकलीफ हुई दिखाई देता आप मेरा साथ छोड़ गए। तो उसका पीरो मुर्शिद जरा थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर जवाब देता है कि बच्चा मैंने अपना जो इकरार किया था हमेशा कायम रखा है। गुरु का या पीर का इकरार प्रभु का इकरार होता है, वो हर वक्त सच्चा है, होता है और सच्चा ही रहता है, क्योंकि गुरु की या पीर की तारीफ ही ये है कि आज सच जुगा सच है भी सच, नानक उसी भी सच और साचे को सच जा। कहना मेरे बच्चे, यहाँ ये तू देख रहा है कि 4-4 पाँव के निशान हैं, 2-2 सेट्स हैं, वो तो सही है कि हम इकट्ठे थे। यहाँ सिर्फ 2 पाँव के हैं, वो जो मंजिलें थीं, जो ठीक कहता है कि बड़ी कठिनाई की मंजिलें थी, बड़ी अंधेरी मंजिलें थीं, बहुत तकलीफ की मंजिलें थीं, दर्द की मंजिलें थीं, दुख के लम्हे थे, और तू
उनमें से गुजर नहीं सकता था। ये वो लम्हे हैं कि जहां मैं तुम्हें उठा के अपने बाजू पे चला रहा। तो ये है गुरु का प्यार। हमें महसूस नहीं होता है कि दफा हम तो भूल जाते। हमारे बड़े मुर्शिद आजम हजूर बाबा श्याम सिंह जी महाराज बांगे दहल कहा करते थे कि जब गुरु शिष्य को नाम देता है तो वो उसके अंतर हो बैठता है और तब तक उसे नहीं छोड़ता है जब तक कि उसे अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं लेता। तो ये काम किसी पूर्ण संत सतगुरु का है, किसी मुर्शिद कामिल का है, किसी जयमल का है, किसी सावन का है, किसी कृपाल का है कि वो हमारी हमेशा रक्षा करता है। और कबीर साहब का ये जो शब्द है, इतना हिस्सा जो है कि प्रीत उसी से कीजिए जो तोड़ न पाए। ये सारी रूहानियत को अपने हाथ में लिए हुए रूहानियत का लब्बे लबाव है। मैं उन दो महापुरुषों थे कि जिन्होंने मुझे अपने पाक और पाकीज़ा कदमों में ले लिया, क्योंकि मैं तो गुनाहों से भरा हुआ था, मैं तो गुनाह आलूदा था, इसके काबिल न था। और इकबाल के लिहाज से ये तो वो कहता है कि तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार थे कि मुझ में तो ना शौक़ था ना इंतज़ार था, मगर हाँ वो स्लीपिंग ब्यूटी वाली बात ज़रूर थी, क्योंकि मुझ में आत्मा थी प्रभु की और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई प्रिंस शहजादा रूहानियत का आए, आके मुझसे प्यार करे, मेरी आंखें खोले और आके अपने से एक मिला ले। तो ये उन्हीं की देन थी कि वो प्रिंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझिए, रूहानियत का सूरज समझिए, बन के आए और उन्होंने हमारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर दी। अब मैं उन्हीं के पाए अक़दस पर, उन्हीं के पवित्र चरणों पर यह अरदास करता हूँ कि हम तो इस काबिल नहीं है कि जब जान सके कि कौन सा प्यार अटूट है, कौन सा प्यार अमर है, जावेदानी है। वो तो सब कुछ जानते हैं, हम तो सब लास्ट शीप हैं, हम अपने शेपर्ड को नहीं पहचानते, मगर शेपर्ड तो हमें पहचानता है। तो वो हम पे दया करें, हम पे मेहर करें, हम पे करम करें, हम पे लुत्फ करें और अपनी दया मेहर और करम से हमें अपने चरणों में बुला लें, चरणों से लगा लें, जिसे जी मरने की विद्या दे दें, नामदान बख्श दें, जिस्मानियत से ऊपर ले आए, स्थूल सूक्ष्म कारण देशों से लगाकर असली मानसरोवर या अमृतसर जैसे चश्मा कौसर, द फाउंटेन द वाटर ऑफ लाइफ से जियादान की बख्शिश करें और ऊपर की रूहानी मंडलों में से गुजार कर जाके उस स्टेज पे ले आए कि यहाँ हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए, हमेशा के लिए खुशी सरशारी हो जाए, 84 लाख जियाजून का चक्रव्यूह कट जाए और हम हमेशा की ज़िंदगी पा।
प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।